हेलो बच्चों, आज हम नई दीपमणिका क्लास 8 का चैप्टर 4 सुवचनानी पढ़ेंगे। सुवचनानी अच्छे वचन यानी कि सद्विचार, अच्छे वचन। सुखार्थिनः कुतो विद्या। बच्चों, मैं एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी, बाद में पूरे सेंटेंस का अर्थ बताऊंगी। आपने शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः, सुख अर्थिनः चाहने वाला, सुख चाहने वाले के लिए कुतो कहाँ, विद्या विद्या, अर्थात सुख चाहने वाले के लिए विद्या कहाँ। विद्यार्थिनः कुतो सुखम, विद्यार्थिनः, और विद्या चाहने वाले को कुतो सुखम, सुख कहाँ। कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। अर्थात जो सुख चाहता है उसे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, जो आराम चाहता है, सुख चाहता है, उसे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। और जो विद्यार्थी है यानी कि जो वास्तव में विद्यार्थी है, विद्या को अर्जित करना चाहता है, उसके लिए सुख कहाँ, अर्थात कहीं सुख नहीं है। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाला जो है वह विद्या को उसे त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और जो विद्यार्थी है उसे सुख को त्याग देना चाहिए। अर्थात सुख चाहने वाले के लिए विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले के लिए सुख कहाँ। अथवा सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए अथवा विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। अर्थात जो सुख की इच्छा करता है वह विद्या प्राप्त नहीं कर सकता, और जो वास्तव में विद्यार्थी है, विद्या को अर्जित करना चाहता है, ज्ञान अर्जित करना चाहता है, उसको सुख त्याग देना चाहिए। यानी कि उसको कठिन परिश्रम करके अपना ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यानी कि विद्यार्थी को जीवन में सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए सुख कहीं नहीं है। गौरवम प्राप्यते दानात्, दान से गौरव प्राप्त होता है, यानी कि दान से गौरवम, गौरव, यश, कीर्ति प्राप्यते प्राप्त होता है, दानात्, दान से। नातु, ना कि, वित्तस्य, धन के, संचयात, इकट्ठा करने से। अर्थात दान से यश प्राप्त होता है, ना कि धन को इकट्ठा करने से। बादलों की स्थिति, स्थिति उच्चई पयोदानाम, पयोदानाम बादल, स्थिति, उसकी स्थिति उच्चई ऊंची होती है। बादलों की स्थिति जो है वह ऊंची होती है। पयोधी नाम, पयोधी नाम समुद्र, अधः नीची स्थिति, स्थिति समुद्र की स्थिति नीची होती है। इसमें कहा गया है कि दान से यश प्राप्त होता है, ना कि धन को इकट्ठा करने से। जिस प्रकार बादल जो है वह हम बारिश कर कर समुद्र को जल का दान देते हैं, तो बादलों की स्थिति हमेशा ऊंची रहती है, और समुद्र जो जल का संचय करता है, समुद्र की स्थिति सदैव नीची होती है। दुर्जनः सज्जनः भूयात्, सज्जनः शांतिम आप्नुयात्, शान्तः मुञ्चेत बन्धनेभ्यः, मुक्तः चः अन्यान् विमोचयेत्। दुर्जनः सज्जनः भूयात्, जो दुर्जन है वह सज्जनः भूयात्, सज्जन हो, अर्थात जो दुष्ट लोग हैं वह सज्जन बने। सज्जनः शांतिम आप्नुयात्, और सज्जन जो है वह शांतिम, सज्जन यानी कि अच्छे लोग, शांतिम, शांति को, आप्नुयात् प्राप्त करें। शान्तः मुञ्चेत बन्धनेभ्यः, मुक्तः चः अन्यान् विमोचयेत्। शांत व्यक्ति, शान्तः शांत व्यक्ति, मुञ्चेत बन्धनेभ्यः, मुञ्चेत माने छूट जाए, बन्धनेभ्यः बंधनों से। शांत व्यक्ति है बंधनों से मुक्त हो जाए, बंधनों से छूट जाए। मुक्तः च, और
अन्यान विमोच यते, और जो शांत व्यक्ति है वह बंधनों से छूट जाए और दूसरों को भी अन्यान यानी कि दूसरों को भी विमोचित मुक्ति प्रदान करे, यानी कि बंधनों से उसको भी छुटकारा दिलाए। अर्थात जो दुष्ट लोग हैं, दुर्जन दुष्ट लोग हैं, वह सज्जन बने, सज्जन लोग शांति को प्राप्त करें और शांति को प्राप्त करने के बाद बंध निभ्य, बंध निभ्य का अर्थ यहाँ ये है कि जो वह सांसारिक कलह कलेश और बंधनों में व्यक्ति फंसा रहता है, शांत व्यक्ति है, वह बंधनों से छूट जाए और दूसरों को भी उनसे मुक्ति दिलाए। जाड्यम धियो हरति, जाड्यम मूर्खता को, धियो बुद्धि की, हरति दूर करते हैं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम, मानो उन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथे किम न करोति पुंषम। इन लाइनों में सत्संगति की महत्व, जो सत्संगति की महत्ता है, महत्व है, उसको समझाया गया है कि सत्संगति जो है पुंसाम यानी मनुष्यों में, सत्संगति जो है वह मनुष्यों में क्या नहीं करती, यानी कि सब कुछ करती है। अब वो क्या क्या करती है देखिए। जाड्यम धियो हरति, धियो यानी बुद्धि की, जाड्यम माने मूर्खता को, हरति माने हर लेती है, दूर कर देती है। सत्संगति जो है वह बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है। सत्संगति यानी अच्छे मित्रों का साथ, अच्छे मित्रों का जो साथ होता है वह बुद्धि की मूर्खता को हर लेता है, दूर कर देता है। सिंचति वाची सत्यम, वाची माने वाणी में, सत्य माने सत्य का, सिंचती संचार करता है, यानी वाणी में वो हमेशा सत्य को सींचता है। मानोन्नतिम दिशतिम, दिशति दिशाओं में, यानी कि हमें मान और उन्नति की दिशाओं में वो ले जाता है। जो सत्संगति होती है वह हमेशा हमें सम्मान दिलाती है, उन्नति की दिशा में ले जाती है। पापम अपाक रोती, हमारे पाप को, हमारी गलतियों को दूर करती है। चेतः चित्त प्रसादयति ही, प्रसन्नचित, उससे सत्संगति जो है हमारे चित्त को प्रसन्नचित करती है। दिक्षु दिशाओं में, तनोती फैलाती है, कीर्तिम यश को, और सभी तरफ सभी दिशाओं में हमारी कीर्ति को फैलाती है। सत्संगति जो अच्छी संगति है, कथया कहिए, किम ना करोती पुंसाम, पुंसाम माने मनुष्य में, किम ना करोती क्या नहीं करती है, अर्थात सब कुछ करती है। क्या क्या करती है? बुद्धि की मूर्खता को हर लेती है, हमारी वाणी में सत्य सींचती है, हमें उन्नति की दिशा जो है दिखाती है, पापों को, गलतियों को हमारी दूर करती है, चित्त को प्रसन्न करती है, सभी दिशाओं में हमारे यश को फैलाती है। सत्संगति जो है वह मनुष्यों में बताइए क्या नहीं कर सकती, अर्थात सब कुछ करती है। सर्पः पिबन्ति पवनम नाच दुर्बलास्ते, शुष्कहि तृणै वनगजः बलिनः भवन्ति, कंदै फलै मुनिवरः क्षपयन्ति कालम, संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। सर्पा पिबन्ति पवनम, जो सांप हैं, पिबन्ति पीते हैं, क्या? पवनम हवा, नाचा दुर्बलास्ते, परंतु फिर भी वो कमजोर नहीं होते। जो सांप हैं वह हवा पीते हैं, फिर भी वह कमजोर नहीं होते हैं। शुष्क ही तृणय, शुष्क ही सूखे, तृणय तिनके को, वन गजा, जो वन में रहने वाले हाथी हैं वो क्या खाते हैं? वन में हाथी जो होता है कितना बलशाली होता है, वो क्या खाता है? सूखे तिनके। सूखे तिनके खाकर भी हाथी जो है बलिनः भवन्ति, बहुत बलवान होते हैं। कंदई फलई मुनिवरहा, मुनिवरहा ये जो संत लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, मुनिवर लोग, वो जंगलों में क्या खाते हैं? कंद और फल। क्षपयंती कालम, उन्हीं को वो क्षपयंती यानी कि व्यतीत करते हैं, उनसे ही कालम यानी कि अपने जीवन को, अपने समय को। जो मुनिवर होते हैं वो कंद और फल
क्योंकि वो आश्रम बना के जब जंगलों में वो तपस्या करने के लिए जाते हैं तो वहां उन्हें खाने के लिए क्या, जंगलों में क्या उनके पास होता है, कंद और फल। तो वो मुनिवर वहां से कंद और फल ग्रहण करके ही अपने जीवन को क्षपयंती व्यतीत करते हैं, कालम जीवन को। जो मुनि लोग हैं कंद और फल से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, क्योंकि संतोष ही पुरुषस्य है, मनुष्य का परम निधानम, सबसे बड़ा खजाना है। निधानम यानी धन है, खजाना है। बच्चों, इन लाइनों से आपको समझाया गया है कि जीवन में संतोष होना चाहिए। अगर संतोष है तो आपके जीवन में आप जो है परम धनी है। संतोष ही मनुष्य का जो है परम धन है। कैसे कि जो सांप हैं वह हवा पीते हैं फिर भी दुर्बल नहीं होते। जंगल का हाथी सूखे तिनके खाकर भी बहुत बलवान होता है। मुनिवर कंद और फल से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात ये सब जो वहां पर इन सब चीजों को ग्रहण करने के बाद भी उनमें संतोष है, इसलिए संतोष ही मनुष्य का परम निधान है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यः, विघ्नः पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्ध उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। नीचे ही, नीच जो प्रकृति के लोग होते हैं, नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं, प्रारभ्यते ना, वो प्रारंभ नहीं करते, विघ्न भयन, विघ्नों के, रुकावटों के, भयन भय से। जो नीच लोग होते हैं वो विघ्नों के भय से, नीच लोग का मतलब यहाँ डरपोक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो विघ्नों के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। प्रारब्ध विघ्न वहता विरमन्ति मध्या, और जो मध्य लोग होते हैं वो प्रारंभ तो कर देते हैं, कार्य को शुरू तो कर देते हैं, विघ्न विहिता, लेकिन विघ्न आते ही विरमन्ति, रुक जाते हैं। विघ्न है पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति। उत्तम जना, जो उत्तम लोग होते हैं, विघ्न ही, विघ्नों के, पुनः पुनः, बार बार, अपि भी, उत्तम लोग विघ्नों की बार बार भी, प्रतिहन्यमाना, बार बार रुकावटें जो हैं, विघ्न हैं, उनको बार बार परेशान करते हैं, उसके बाद भी प्रारब्ध, एक बार अगर उन्होंने कार्य प्रारंभ कर लिया है, ना परित्यजन्ति, नहीं छोड़ते हैं। अर्थात नीच लोग तो हैं, विघ्नों के, रुकावटों के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। मध्य लोग कार्य प्रारंभ करके रुकावटें आते ही कार्य को छोड़ देते हैं बीच में ही, और उत्तम लोग हैं वह कार्य प्रारंभ करके विघ्नों की बार बार प्रतिहन्य, यानी बार बार रुकावटें आने पर भी वह अपने कार्य को नहीं छोड़ते हैं, उसे पूरा करने का साहस रखते हैं। बच्चों, आपको इस चैप्टर में कुछ भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। हम अगली वीडियो में इसका सारा एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। प्लीज़, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।